Hello everyone, today is day 29 of Best 30 Day Journey with Physics. In this video, we are going to study Class 10 Science, Chapter 11, The Human Eye and Colorful World. Topics to be covered in the chapter. ये टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में। अगर ये टॉपिक्स आपने हमारे साथ स्टडी नहीं करी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप इन टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से पहले मैंने डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म के बारे में बताया था। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को अच्छे से देख लें, क्योंकि उससे रिलेटेड ही आगे टॉपिक्स होने वाले हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते किसे हैं? द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कॉज्ड बाय डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। आपको ये पता होगा कि रिफ्रैक्शन क्या होता है कि लाइट जब एक ग्लास के अंदर एंट्री करती है तो उसका जो पाथ है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पे पाथ चेंज हो रहा है, यहाँ पे पाथ चेंज हो रहा है, उसका जो रास्ता है वो चेंज हो जाता है। सेम ऐसे ही जो एटमॉस्फेयर है हमारे अर्थ के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है, सनलाइट जब आती है तो इस एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स हैं और जो डस्ट है या फिर गैसेस हैं, उसमें इसका पाथ धीरे धीरे चेंज हो जाता है। इसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। The refraction of light caused by different layers of atmosphere is called atmospheric refraction. Twinkling of star. Twinkling of star को समझने के लिए इस वीडियो को देखिए। The continuously changing atmosphere refract the light from the star by different amount from one moment to the next. अब कोई स्टार है, उसके वहाँ से जो लाइट आ रही है उसके यहाँ पे बहुत सारे एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं, और ये जो लेयर्स हैं ये कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। मतलब बहुत सारे लेयर्स कभी एक साथ आ रही हैं, कभी थोड़ी कम हो जा रही हैं, कभी फिर ज़्यादा आ रही हैं, फिर कम हो जा रही हैं। तो कंटिन्यूसली चेंजिंग एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्ट द लाइट फ्रॉम द स्टार। आप जानते हैं कि स्टार की अपनी स्टार लाइट होती है, वो लाइट स्टार से हमारे आँखों तक आती है डिफरेंट लेयर्स के थ्रू, और वो जो लेयर्स हैं वो इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि कई बार हमें स्टार की लाइट नहीं दिखाई देती, और कभी वो लेयर्स इतनी पतली हो जाती हैं कि कभी हमें स्टार की लाइट अच्छे से दिखाई देती है। सेम ऐसे ही व्हेन द एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्ट मोर स्टार लाइट टुवर्ड्स अस द स्टार अपीयर टू बी ब्राइट। अगर एटमॉस्फेयर ज़्यादा से ज़्यादा स्टार लाइट को रिफ्रैक्ट करता है तो हमारी आइज़ में स्टार की लाइट अपीयर होती है और हमें लगता है कि स्टार जो है वो ब्राइटली चमक रहा है। लेकिन अगर व्हेन द एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्ट स्टार लाइट देन द स्टार अपीयर्स टू बी डिम, और अगर एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्ट नहीं करता है स्टार लाइट को या कम करता है तो फिर वो हमारे आइज़ तक नहीं आती, वो किसी और डायरेक्शन में किसी और को ब्राइट दिखती है। इसलिए हमें लगता है कि स्टार जो हैं वो ट्विंकल कर रहे हैं। बाय दिस वे स्टार रीचिंग आवर आई इंक्रीज एंड डिक्रीज कंटिन्यूसली ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एंड द स्टार अपीयर्स टू ट्विंकल एट नाइट। पोजीशन ऑफ स्टार। पोजीशन ऑफ स्टार में देख रहे होंगे ये एक्चुअल पोजीशन है स्टार की, और एक्चुअल पोजीशन से नीचे की तरफ आने पे हमारी आइज़ पे इसकी पोजीशन कुछ यहाँ पे दिखाई देती है। आप जानते हैं कि ग्लास प्रिज्म में हमने देखा था, रेक्टेंगुलर ग्लास में जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ आती है, ये डेंसर मीडियम है ग्लास, तो फिर ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है और फिर डेंसर से रेयर जाती है तो नॉर्मल से बाहर चली जाती है। कुछ ऐसा ही फिनोमेना यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ये बाहर जो है वो रेयर मीडियम है, और आइज़ के पास आते आते यहाँ पे बहुत सारी लेयर्स हैं जो कि डेंसर हैं। तो डेंसर की तरफ जब लाइट रेयर से डेंसर की तरफ आती है तो वो थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ मुड़ती चली जाती है। नॉर्मल मतलब यहाँ पे लेफ़्ट की तरफ मुड़ती चली जाती है। इस कारण से जो एक्चुअल पोजीशन है स्टार की वो हमें ऊपर दिखाई देती है, जबकि एक्चुअल पोजीशन यहाँ पे है। सो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन द स्टार सीम्स टू बी हायर इन द स्काई देन दे एक्चुअली आर। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इन जनरल इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है और यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, क्योंकि अर्थ के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा ही घने हैं और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसलिए उनका ज़्यादा है। इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं दोबारा से आपको वो चीज़ बता रहा हूँ कि रिफ्रैक्टेड रे जब यहाँ से इंसिडेंट रे आती है, ये रिफ्रैक्ट हो रही है तो ये नॉर्मल की तरफ मुड़ रही है एयर से ग्लास में आते वक्त,
और ग्लास से जब एयर की तरफ जा रही है तो ये नॉर्मल से दूर जा रही है। जैसे यहाँ लिखा है when light enters from rarer medium to denser medium it bends towards normal, ये फर्स्ट पोजीशन पे हो रहा है। when light enters from denser medium to rarer medium it bends away from normal, ये away from normal बेंड होती है। पोजीशन ऑफ स्टार्स में ये लास्ट पॉइंट है, द लाइट कमिंग फ्रॉम अ स्टार नियर द होराइजन हैज़ टू ट्रेवल फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, ये रेयर मीडियम है ऊपर और ये है डेंसर मीडियम, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयर मीडियम का कम होता है और डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। अगर ऐसा होता है तो लाइट जो है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आते वक्त बैंड हो जाती है नॉर्मल की तरफ। एज अ रिज़ल्ट द स्टार्स अपीयर हायर, इस कारण से हमें जो स्टार की पोजीशन है वो हमें अपीयर होती है कि बहुत ऊंचा है, बहुत दूर है। नेक्स्ट है एडवांस सनराइज़ एंड डिलेड सनसेट। एडवांस सनराइज़, आपको ये दो फिगर्स हैं, यहाँ पे राइजिंग सन दिखा रखा है और यहाँ पे सेटिंग सन दिखा रखा है। राइजिंग सन में सन की एक्चुअल पोजीशन यहाँ है, जबकि ये थोड़ा सा ऊपर हमें पहले ही दिख रहा है, मतलब अभी राइज नहीं हुआ है, उससे 2 मिनट पहले ही हमें दिख रहा है। सेटिंग सन में सन सेट हो चुका है, मतलब होराइजन से नीचे जा चुका है, लेकिन अभी भी हमें वो ऊपर दिख रहा है, 2 मिनट एक्स्ट्रा दिख रहा है। मतलब अगर डे का टाइम देखा जाए तो वो 24 आवर्स जो हैं वो 24 आवर्स में 2 मिनट सनराइज़ के समय और 2 मिनट सनसेट के समय, मतलब ये 4 मिनट जो हैं वो एक्स्ट्रा हमें दिख रहा है सन। यहाँ पे है द सन अपीयर्स अबाउट 2 मिनट अर्लियर दैन द एक्चुअल सनराइज, सनराइज से 2 मिनट पहले हमें सन दिखना शुरू हो जाता है। एंड सन रिमेन्स विजिबल फॉर अबाउट 2 मिनट्स आफ्टर एक्चुअल सनसेट, सनसेट होने के बाद भी हमें 2 मिनट तक सन हमें दिखता रहता है, अपीयर होता है कि अभी सनसेट नहीं हुआ है। व्हेन द सन बिलो होराइजन, अब यहाँ लिखा है कि ऐसा क्यों होता है कि व्हेन द सन बिलो होराइजन द रेज हैज़ टू पास फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, होराइजन से जब नीचे होता है तो लाइट को रेयर मीडियम, रेयर मतलब सन बहुत दूर है तो पहले तो रेयर मीडियम होगा और अर्थ के पास जो जब आएगा तो ये हो जाएगा डेंसर। तो ये जो लाइट रे है ये कंटिन्यूसली नॉर्मल की तरफ मुड़ती जाएंगी और हमें जो एक्चुअल पोजीशन दिखेगी सन की जो नीचे है वो हमें अपीयर होगा कि वो अब ऊपर आ चुका है, ऐसा सनराइज के समय होगा। सेम ऐसे ही सो द रे बिहाइंड बेंड टुवार्ड्स अ नॉर्मल, एज अ रिजल्ट द सन अपीयर्स हायर देन इट्स एक्चुअल पोजीशन। सेम यही कंडीशन यहाँ पे भी होती है सन सेटिंग के समय पे, जब सन नीचे को है लेकिन वो एक्चुअली उसकी जो रेज आ रही हैं वो रिफ्रैक्शन के कारण से हमारी आइज़ पे आ रही हैं और रिफ्रैक्शन के कारण से हमें सन अपीयर हो रहा है कि अभी सनसेट नहीं हुआ है, वो अभी ऊपर है। टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन नेक्स्ट वीडियो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर फर्दर लर्निंग।